संत विवेकानंद स्कूल में बाल दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस बार खबर है करहल से। सोमवार को कस्बा के संत विवेकानंद ग्रुप ऑफ स्कूल में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम विद्यालय के निदेशक डॉक्टर जेपी यादव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बच्चों को संबोधित करते बताया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1947 ईस्वी में भारत को आजादी के बाद वह प्रधानमंत्री बने। बाल दिवस पर स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों के मध्य पोस्टर सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित भी की गई थी, जिनमें धैर्य सहित साक्षी, संकेत, दिव्यांश, सौम्या, सृष्टि, प्राची, गार्गी, शिवम, देव, आर्यन, लविश, नमन, निधि, हार्दिक, मोहिनी को प्रबंधक सरिता यादव ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। नेहरू जी का पूरा नाम क्या था बताइए? पंडित जवाहरलाल के लिए। और ये बाल दिवस कब मनाया गया, क्यों मनाया गया, इसका कारण ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं नेहरू जी की। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1964 में जब एक्सपायर हुए प्रधानमंत्री रहते हुए, तो उनकी मृत्यु के बाद पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। सारी जगह कब मनाया जाता था? बाल दिवस पहले मनाया जाता था। लेकिन तब ये सोचा गया कि नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चे प्यार से नेहरू जी को चाचा कहते थे। और चाचा क्यों कहते थे जानते हो? इतने बुजुर्ग थे, चाचा क्यों कहते थे? गांधी जी नेहरू जी से बड़े थे, उनको सभी लोग बापू कहते थे। क्या कहते थे? बापू। तो बापू से छोटा कौन हुआ? कौन हुआ? चाचा, अंकल। ये जान लीजिए कि नेहरू जी को चाचा कहने के पीछे का ये था, गांधी जी से छोटे थे, गांधी जी को बापू कहा जाता था, इसलिए इनको चाचा कहने लगे। इन्हें बच्चों से बड़ा प्यार था। कहीं भी किसी यात्रा में, विदेशों में कहीं जाते थे तो वहां बच्चों को मंच पर बैठाना, बच्चों को गोद में बैठाना। और बहुत बड़े परिवार में ये पैदा हुए। सारी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई। बहुत सारी संपत्ति भी सरकार को दे दी। आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत सारे बोल निर्णय लिए। भले ही कोई और दूसरा आज भले ही कुछ भी कहता हो कि नेहरू जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर देश में जो हम टेक्निक सीखे हैं, या तो राहुल गांधी जी बाद में लाए, कंप्यूटर से लेकर और तमाम चीजें, उसके पहले जितने भी, चाहे एम्स की स्थापना हो, चाहे आईआईटी कॉलेजों की स्थापना हो, ये सारी की सारी नेहरू जी की देन है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के विभिन्न जातियों के, धर्मों के, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बारे में लिखा और जो विषमताएं हैं उनके बारे में लिखा। किताब बहुत पॉपुलर हुई। इतना ही नहीं, इन्होंने आदरणीय नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के लिए अपना पूरा जीवन दिया। इसके बाद इनकी बेटी इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी। वो भी रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए मारी गई। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए मारे गए। माने पूरा खानदान देश की सेवा में रहते हुए इस दुनिया से चला गया। तो निश्चित रूप से बड़े ही आदर के योग्य हैं। मैं सभी आज नेहरू जी की जयंती पर सस्तर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। नेहरू जी की जो योग्यता, प्रतिभा है, आप भी नेहरू हैं। हर बच्चा नेहरू है। अगर आप चाहें तो आप में वो योग्यता, क्षमता आप निखार लाइए, आप भी नेहरू बन सकते हैं।